वाल्मीकि उपवन पर जो एक प्रयास हम सब लोगों ने मिलकर किया कि यहां पर लोग जो पदार्थ हम खाते हैं उन्हीं को हम प्रसाद कहते हैं, जिनको सिर्फ मुंह से खाने और पेट में डालने वाला पदार्थ उस रूप में लोग यहां से प्रसाद ना लें। यहां से जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी ने पावन योग शिष्ट से उसके माध्यम से जो हमें ज्ञान दिया है, लोग वो प्रसाद यहां से ग्रहण करें। हमारे नित्यनेम में भी श्लोक आता है कि प्रसाद तेरा गूढ़ ज्ञान है और संगत तुमरा रूप। ये सबसे बड़ी कमी थी हमारे यहां कि उस परमेश्वर की शिक्षाओं पे, उनको आप गुरुवाणी कहें, उनको आप श्लोक कहें, मार्गदर्शन कहें, फलसफा कहें, उसके ऊपर कभी विचार नहीं हुआ। हाँ, वाल्मीकि अनंत बनाने में इसमें कौम बहुत कट्टर है। जहां कहीं नई जगह भी जाते हैं, अपने घर के साथ साथ वाल्मीकि अनंत जरूर कायम करते हैं, कहीं भी चले जाए। मगर इसके आगे जो दिमाग का विषय था, ज्ञान का सब्जेक्ट था, उससे हम दूर रहे। और उसका कारण शायद शिक्षा भी रही होगी और एक छुआछात भी रही होगी। क्योंकि जो बार बार कहा गया कि आप मंदिर के बाहर से ही, दूर से ही दर्शन करके निकल जाएं, तो अंदर क्या हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए, ये भी नहीं सीखा। फिर पंजाब में लहर आई, सिख लहर। कहा जाता है कि उससे जात पात के ऊपर अटैक किया गया, गुरुओं ने एकता की बात कही, मगर गुरुओं का पीरियड बड़ा छोटा था। बाद में जब गुरुओं के एजेंटों ने उसको संभाला, जब उन्होंने गुरुद्वारे की जथेदारियां और प्रधानगियां ली, तो अपने उन कीटाणुओं के साथ ही ली, और वहां भी वो पक्षपात जारी रहा। आज भी कई ऐसे गुरुद्वारे हैं जहां जाट लिखा होता कि ये बर्तन जाट के हैं और ये मजहबियों के हैं। कई गुरुद्वारे ऐसे हैं जहां कहा जाता कि आप लंगर खा सकते हैं, बना नहीं सकते। और भी हैं। और जब कभी कोई दलित, हालांकि जो ग्रंथी हैं, पाठी हैं, उसमें 80% वाल्मीकि मजहबी कौम में से है, मगर जब जथेदारी की बात आती है, अकाल तख्त की बात आती है, 5 तख्तों की बात आती है, तो बड़ी मुश्किल होती है कि हम में से किसी को उसकी कमांड दे दी जाए। यानी हर जगह ईसाइयों में लोग गए तो वहां भी चर्चें 2-2, 3-3 तरह की। और अब तो और ही हो गया, पंजाब में जो चर्च है उसका ईसाइयत से कोई संबंध नहीं है, केवल ईसा की फोटो है। पखंड सारे ब्राह्मणों वाले हो रहे हैं, भूत प्रेतों वाले हो रहे हैं, जादू टूने वाले हो रहे हैं। जो हवन करके ये पखंड करते थे, बलि पूजा दे के जो पखंड करते थे, उसको थोड़ा सा उन्होंने मॉडिफाई कर दिया। वहां पखंड हो रहे हैं और उसका चर्च से कोई संबंध नहीं है। जैसे डेरे बने हैं संतों के, चर्च भी अब डेरों के रूप में स्थापित हो रही है। और उनके मालिक कौन बन रहे हैं? उनके मालिक ब्राह्मण और जाट बन रहे हैं, और नीचे बैठने वाली जनता हमारी है। तो सबसे बड़ी बात शिक्षा की रही, कमी रही, ज्ञान की कमी रही।
और उस ज्ञान की कमी से हम ये नहीं सीख पाए कि वास्तव में धर्म है क्या। हमने सीखा धर्म शायद प्रगट दिवस मना लिया, धर्म हो गया, शोभा यात्रा निकाल ली, धर्म हो गया। मगर प्रगट दिवस पे जो हमें बताया गया, हमारे दादा बताया करते थे, हालांकि वाल्मीकि सभा की बुनियाद लाहौर से पड़ी, मगर वहाँ से भी, चाहे वो लाहौर था, कराची थी, सिंध था या भारत के ये सारे शहर थे, वाल्मीकि प्रगट दिवस के ऊपर प्रसाद की जगह देग कहा जाता था। और वो देग सिख वाली देग नहीं होती थी, वो देग इस्लाम वाली होती थी। उसमें बकरा भी शामिल होता था, मीट भी शामिल होता था। और वो आज़ाद भारत होने के बाद कुछ कुछ हटी, मगर दूसरे रूप में फिर भी रही। कि प्रगट दिवस वाले दिन, ये तो मैंने देखा अपने बचपन में, कि प्रगट दिवस वाले दिन घर में बढ़िया पकवान, यानी बढ़िया पकवान का मतलब हमारे एक ही होता है, नॉन वेज, मांस मछली। हम बढ़िया पकवान का मतलब खीर नहीं समझते। बढ़िया पकवान का मतलब ये नहीं कि सब्जी में ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर लें। हमारे बढ़िया पकवान का एक ही अर्थ है, नॉन वेज। बढ़िया पकवान और साथ में शराब, ये प्रगट दिवस की परंपरा बन गई थी। फिर वो धर्म कैसे हुआ? शोभा यात्रा में भी यही होने लगा। जो शोभा यात्राएं होती थी उसमें लोग शराब पी के जोर से बड़क लगानी, लड़कों ने पकड़ के उसको हटाना। और एक बार तो मैंने ये देखा, जब हम लोग धर्म समाज से जुड़ गए थे, जब हमारा दिमाग सवाल करने लगा था कि गलत है तो भी सवाल करना है, ठीक है तो भी पूछना है। पर लुधियाना में एक वाल्मीकि सभा का गठन हुआ, तमाम पदाधिकारी चुन लिए गए, मगर एक सेंट्री सुपरवाइजर नाराज हो गया। अब सेंट्री सुपरवाइजर ही पैसा देते हैं प्रधानों को। वो नाराज हुआ तो उसे कहा गया, क्या हुआ करा जी, मुझे तो कुछ बनाया नहीं गया। तो देखा गया सारी पोस्टें, प्रधान भी बन गए, 2-3 वाइस प्रधान भी बन गए, जनरल सेक्रेटरी भी हो गए, है ना, एजेंडा सेक्रेटरी भी हो गया, पता नहीं और क्या क्या हो गया। कोई पोस्ट ही नहीं बची, अब क्या करें। पता नहीं किसने कैसे किसी के मुंह से निकल गया कि जी वो शोभा यात्रा जब चलती है तो उसमें एक रमैन रख लेंगे एक झांकी में, और इसको कह दो जी हेड ग्रंथी। नाम ले लिया सिक्खी से, जो बहुत मर्यादित होती है। वहां हेड ग्रंथी तो क्या, ग्रंथी बनाने के लिए 100 शर्तें होती हैं कि तुम नित्रेमी हो कि नहीं हो, तुम अमृतधारी हो कि नहीं हो, तुम सुबह कितने बजे उठते हो, रात को कितने बजे उठते हो, तुम्हारा ड्रेस कोड क्या है। ड्रेस कोड के ऊपर भी सवाल होते हैं। मगर हमारे यहाँ उस आदमी को जब हेड ग्रंथी बनाया गया और पोस्टरों में हमने जब पढ़ा, हम हैरान हो गए। जो आदमी उसको हेड ग्रंथी बनाया गया, जो सुबह 8 बजे उठ के शराब की बोतल का ढक्कन खोल लेता था। तो धर्म कहां है, कहां से सीखना है? इसलिए ये वाल्मीकि उपवन की स्थापना हुई। वाल्मीकि उपवन वाल्मीकि तीर्थ के मुकाबले में नहीं बनाया गया, उसका मुकाबला नहीं हम कर सकते। वहां तो चरण लगे हैं परमात्मा के, उसका तो कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। ये इसलिए बनाया गया कि जो कमी हम अपने मोहल्ले के वाल्मीकि अनंत से पूरी नहीं कर सकते, वाल्मीकि तीर्थ से पूरी नहीं कर सकते, वो हम कमी वाल्मीकि उपवन से पूरी करेंगे। और ये और बात इसमें नोट करनी है आज से, कि ये एक पहला अभी वाल्मीकि उपवन बना है। पूरी दुनिया में अभी बहुत सारे स्थापित किए जाएंगे, क्योंकि यहीं सारे लोग नहीं आएंगे। सारा पंजाब भी यहां नहीं आ सकता। इंडिया तो बहुत बड़ा है और लोग तो विदेशों में भी बैठे हैं। इसको भी कई जगह स्थापित किया जाएगा।
मगर एक ही परंपरा होगी, एक ही नियम होगा, एक ही ट्रस्ट होगा। उसके सेवादार बनेंगे हम लोग, उसके मालिक नहीं बनेंगे कभी। अभी यही हो रहा है कि हमारे जब भी कभी इलेक्शन होता है वाल्मीकि प्रगट दिवस से पहले कि जी प्रगट दिवस कमेटी बना लो या मंदिर कमेटी बना लो, जो प्रधान बनता वो मालिक समझता अपने आप को। वो यहां तक काम कर देता, मूर्ति को जब चाहे हटा दे, लगा दे, आगे कर दे, पीछे कर दे, कोई और मूर्ति ला के लगा दे। उसको ना कोई पूछने वाला ना बताने वाला, और पूछने जाएंगे तो लड़ाई हो जाएगी। क्योंकि हमारे यहां प्रधान इसलिए उसे बनाया जाता है जो नित्यनेमी हो, उसे नहीं, जो मर्यादित हो उसे नहीं, जो सुबह शाम पाठ करता हो उसे नहीं, जिसका घर बड़ा, खानदान बड़ा, जिसके खानदान में गुंडे ज्यादा हैं, उसको प्रधान बनाया जाता है। अब उसको कौन टोकने जाएगा कि परमात्मा की मूर्ति से बड़ा तो तुमने शिवलिंग लगा दिया? कौन टोकेगा? अगर टोकेगा तो झगड़ा हो जाएगा। और इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल मैंने रोहतक में देखी, और मैं बड़ी बार कोशिश करता हूं उस प्रधान को यहां बुलाऊं, हम सब मिलके उसका शुक्राना भी करें, धन्यवाद करें, उसको सम्मान भी करें। कोई 15 फुट बड़ा शिवलिंग बना हुआ था उनके वाल्मीकि अनंत में, पिछले प्रधान ने बनाया था। ये नहीं कि पुश्तैनी था, जो उससे पहले वाला था वो बना गया। मूर्ति 3 फुट की, शिवलिंग 15 फुट का, और इतना बड़ा बना दिया कि दरवाजे में से लोगों का अंदर जाना मुश्किल हो गया। मगर जैसे ही वो प्रधान बना, उसने कहा भी शिवलिंग हटेगा। मुझे जो याद है, शायद बताया गया, हो सकता गलत भी हूं, उसके लड़की हैं, शायद लड़का है कि नहीं मुझे पता नहीं, मगर मुझे थोड़ा सा जो याद आ रहा, लड़की है। पूरी बस्ती इकट्ठी हो गई और साथ में शिवसेना के गुंडों को ले लिया, बजरंग दल के गुंडों को ले लिया। उसको ये धमकी दी कि देखो, परमात्मा की मूर्ति से खिलवाड़ हो जाए, आज तक कभी किसी ने ये धमकी नहीं दी। कई जगह मंदिर तोड़े गए हमारे, किसी ने ये धमकी नहीं दी। उसको धमकी दी कि तुम्हारी लड़कियां उठा ली जाएंगी। मगर वो अकेला आदमी डट गया। वो कह रहा भी जो करना कर लो, शिवलिंग तो हटेगा, और पूरी जड़ से उखाड़ दिया उसने। ये नहीं कि बड़ा उखाड़ के छोटा लगा दिया। वो कह रहे इसका कोई काम नहीं यहां। ये बजरंग दल वाले कह रहे, खड़ के नारे लगा रहे बाहर, शिवसेना वाले पूरे का पूरा ले जाओ उठा के, नहीं तो मैं तोड़ के निकाल दूंगा। ले जाओ, आपको आपकी बनता, आपका हक, आप ले जाओ, यहां नहीं लगेगा। तो ये जो सोच थी, ये सोच इस कौम में आई नहीं। और वो इसलिए नहीं आई कि हमने परमात्मा के ज्ञान से कभी वास्ता नहीं बनाया, उसकी लिखतों को कभी पढ़ा नहीं है। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान क्या कहते हैं, उनके शब्दों में धर्म कौन सा है और धर्म को किस रूप में मानना है, इस पे कभी विचार ही नहीं हुआ। हाँ, वो थोड़ा बहुत बस सीखा है ना, युद्ध का घोड़ा सीख लिया, और युद्ध से लव कुछ का राम से युद्ध हो गया, इतना सा सीख लिया। या ज्यादा से ज्यादा मां सीता शरण में आई, वो सीख लिया, मगर इससे भी पूरा नहीं सीखा। हमने ये नहीं सीखा कि मां सीता, राम की पत्नी, राजा जनक की बेटी। राजा जनक राजा ही नहीं था, बड़ा विद्वान था, धर्म को मानने वाला था, और परमात्मा के पास योग शिष्ट का ज्ञान लेने वो भी आया था। उसकी बेटी, राम की पत्नी, अगर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के चरणों में आती है, अगर वो वहां शरण लेती है, तो हमारा मुंह तो किसी दूसरी तरफ होना ही नहीं चाहिए कि हम पाथरी के जाएं, गुड़गावा जाएं, वैष्णो के जाएं, नैना देवी के जाएं, बालकनाथ के जाएं, वो गुग्गे चौहान के जाएं।
ये होना नहीं चाहिए था। कुछ नए आ गए हैं, साईं बाबा स्थापित कर लिया, किसी ने बुद्ध स्थापित कर लिया, और बड़ा अपने आप को समझते हम पता नहीं क्या बन गए हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले शायद कहते हैं, जिन पे अभी फिल्म आई, शायद उनका कहा, मुझे सीट ठीक से याद नहीं आ रहा। वो कह रहे अगर कि कोई अपने घर में हवन करवा रहा है, अपने घर में पंडित को बुला रहा है, तो समझ लेना कि इस दलित के पास ज्यादा पैसे आ गए, इसकी थोड़ी कमाई बढ़ गई है, इसका दिमाग खराब हो गया है पैसे देख के, इसको समझ नहीं आ रहा कहां खर्च करूं। तो मैंने एक बचपन में कहावत सुनी थी, हमारे दादाजी बताया करते थे, वो कह रहे जब हमारे आदमी का दिमाग खराब होता है तो उस वक्त अभी भी आदिवासियों में ये परंपरा है, 20 तक गिनती आती है, उससे आगे नहीं। और ये हमारे यहां भी थी। वाल्मीकि कौम को जब हमने लिखा ना मूल निवासी, तो ये बात हमारे साथ जुड़ी हुई थी। तो हमारे दादाजी ने बताया कि लोग ना जब तनख्वाह मिलती थी तो कई बार शराब पी के ही आना घर, और जिस किसी के पास ज्यादा पैसे हैं और उसने नहीं पी, वो आराम से घर बैठा पैसा बचा रहा है, उसके घर के आगे खड़े होकर बोलना फिर जोर से, और कहते थे कि इसके पास 8 BCA हैं, यानी 20-20 के 8 नोट, 20-20 की गठिए नहीं, 20 का एक नोट ही बड़ा होता था, क्योंकि उस वक्त तनख्वाह 1 रुपया भी नहीं थी। करे 8 BCA हैं इसके पास, मेरे पास होती मैं बंदा मार देता। तो हमारे दादाजी बताया करते थे भी इसमें बंदे का क्या कसूर है, तू भी कमा ले, और कमा के बंदा ही क्यों मारना है, और जो बंदा मारने जाएगा उसके पास तो पैसा बचेगा ही नहीं, उसका तो जेल में लग जाएगा, वकीलों में लग जाएगा, थाने में लगेगा। तो ज्ञान नहीं सीखा हमने, इसलिए हम इस दुविधा में थे कि हम इसमें से कैसे निकले। और धर्म समाज की जो स्थापना हुई वो ज्ञान को लेके ही हुई थी। हमारा नारा रहा धर्म समाज का उपवन स्थापित करने से पहले कि हम पहले पुजारी बनाएंगे, बाद में मंदिर बनाएंगे। लोग बहुत कहा करते थे, कई बार चिढ़ के भी कहते थे, क्योंकि प्रधान होते थे और मानसिकता के। प्रधान हमारा होता काली वाला, प्रधान होता है शिवलिंग पूजने वाला, शिवालय जाने वाला, बालाजी के जाके बाल कटवाने वाला। तो हम जाके जब किसी अनंत में अपनी बात करते थे तो वो कई बार हमें कहते थे फिर अपना अलग बना लो। तो हम कहते थे कोई नहीं, रुको, हम पहले पुजारी बनाएंगे, अनंत बाद में बनेगा, क्योंकि ऐसा अनंत नहीं होना चाहिए कि जहां कुत्ते घूमें या लोग बैठ के ताश खेलें, उसकी हम बेअद भी नहीं होने देंगे। आज उपवन वाल्मीकि तीर्थों को छोड़ के, वाल्मीकि तीर्थ तो बड़ी जगह है, वाल्मीकि नगर वाला वाल्मीकि तीर्थ तो पूरा जंगल ही है, कई किलोमीटरों में है। अमृतसर वाल्मीकि तीर्थ कई 100 एकड़ जमीन है, अभी भी लोगों ने दबाई हुई है, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया उसकी निशानदेही का। तो वाल्मीकि तीर्थ तो अलग चीज है। मगर दूसरी जो बात मैं कहने जा रहा हूं कि दूसरे जितने आश्रम हैं जो हम लोगों ने स्थापित किए हैं या हमारे संतों ने बनाए, उनमें से सबसे बड़ी जगह वाल्मीकि उपवन की, और मांगी नहीं किसी से, किसी की जगह दबाई नहीं है, अपनी कमाई से आप लोगों ने खरीदी है, आदर्श परिवार ने अपनी कमाई से ली है, और सबसे बड़ी है। मगर जो सवाल मैं अभी कर रहा था कि ये नहीं कि वहां कुत्ते घूमें या ताश वाले बैठे रहें, रात को शराबी इकट्ठे हो जाएं, ये नहीं यहां होने दिया। और साफ सफाई भी, हालांकि हमारे ज्यादा साथी कारोबारी हैं, बड़ी मुश्किल छुट्टी मिलती है, छुट्टियों में आते, बच्चे हमारे सबके पढ़ रहे हैं बड़ी बड़ी क्लासों में, छोटी क्लास हो चाहे बड़ी हो, टीचर बड़े सख्त हैं, वो कह रहे एक भी छुट्टी नहीं करनी। मगर जब भी छुट्टी मिलती बच्चे आते हैं। एक दिन तो हमने लिस्ट बनाई मजाक मजाक में कि हमारे यहाँ जो बच्चे आके सेवा करते हैं इनकी पढ़ाई नोट करो। हम हैरान हो गए, 80% बच्चे मास्टर डिग्री वाले, वो आते हैं, ईंट उठाते हैं, मिट्टी उठाते हैं, घास निकालते हैं, फ्लैशे तक साफ करते हैं,
ये एक सोच आदर्श परिवार ने दी है। ये समर्पण, ये कहते धर्म को समझना और सेवा करनी। कुछ नाम है इतिहास में, मगर उन्होंने हमारे लिए नहीं किया, उन्होंने दूसरे धर्मों के लिए किया। वो जो नाम आएंगे, चाहे सुनीत का नाम आए, चाहे बाबा जीवन सिंह का नाम आए, उन्होंने वाल्मीकि धर्म के लिए नहीं किया, उन्होंने दूसरों के लिए किया और दूसरों ने उनकी कदर नहीं की, दूसरों ने उनकी कदर नहीं की। तो अब ये जगह स्थापित हो रही है, ये वाल्मीकि उपवन स्थापित हो रहा है, जहां से हम हर सवाल पे चर्चा करेंगे, हर सवाल पे चर्चा करेंगे और हर सवाल पे चर्चा, और ताकि हमारे बच्चे, ये नहीं कि यहाँ जो लोग आते 150, इसको हम कुछ घंटों में भेज देते लोगों के पास, कि लोग अपने घरों में बैठ के भी कि वाल्मीकि उपवन पे किस सब्जेक्ट पे बात हुई। पिछला सब्जेक्ट हमारा युद्ध था, हमने मोक्ष पे भी बात की, हमने परमेश्वर के पहले श्लोक पे भी बात की, और आज कौम की एक बड़ी समस्या पे बात करने जा रहे हैं, और इसको हम अलग कर लेंगे वीडियो को। ये पहला वीडियो बिल्कुल वाल्मीकि उपवन पे आ गया है। आज जो सब्जेक्ट है, आज जो हमारा